हाय एनिमे फैंस, स्वागत है आपका मेरे इस एनिमे एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू बॉक्स के एपिसोड नंबर 10 को। जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं चिनात्सु को, जो गलती से ताइकी के ऊपर गिर गई थी, जिसे देखकर ताइकी बहुत ज़्यादा शर्माने लग गया था। तभी चिनात्सु ताइकी के माथे पर जो गीला कपड़ा लगा हुआ था उसको सही करते हुए ताइकी से कहती है कि ये बाहर गिर रहा था, और चिनात्सु ताइकी को गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। ताइकी चिनात्सु को इतने अपने करीब देख बहुत शर्माने लग जाता है कि मैं अब कैसे सो जाऊं। अगले सीन में सुबह हो जाती है और ताइकी की मॉम ताइकी को बताती है कि उसका बुखार उतर चुका है और वो ठीक है। पर हम ताइकी को देखते हैं जो कल रात के सीन को लेकर परेशान था। ताइकी की मॉम उससे पूछते हैं कि तुम अभी भी थके हुए लग रहे हो, क्या तुम अब भी प्रैक्टिस करने जाना चाहते हो? तो ताइकी कहता है अरे हाँ, प्रैक्टिस करने तो मुझे जाना ही होगा। पर ताइकी की मॉम उसे आज रेस्ट करने को बोलती है और कहती है कि तुम और चिनात्सु बहुत मेहनत कर रहे हो। इस बात पे ताइकी भी हामी भरता है। हम आगे देखते हैं ताइकी को, जो कल की बातों को लेकर बहुत परेशान था और वो स्कूल जा रहा था। तभी ताकि फ्रस्ट्रेट सा हो जाता है कल के सीन को लेकर, तो वो तेजी से वहीं पर चिल्लाता है, जिसे रोड की साइड पर खड़े हारी और निशिदा भी सुन लेते हैं। निशिदा ताकि को देखकर उसे हेलो बोलता है और हारी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा पेट खराब है? अगर है तो तुमको रेस्ट करना चाहिए। तो ताकि कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ताकि उनसे सवाल करता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तो हारी बताता है कि हम यहाँ पूल की साफ सफाई कर रहे हैं। हमारे टीचर ने साफ सफाई करने को बोला है क्योंकि जिम में आज वॉलीबॉल टीम मैच खेल रही है, तो हमने सोचा यहीं आकर हमारा टाइम पास हो जाएगा। तभी हारू ताइकी को उनकी मदद करने को बोलता है, पर ताइकी कहने लगता है कि अरे नहीं, मुझे ट्रेनिंग करने जाना है। पर तभी ताइकी चिनात्सु को देख लेता है जो पूल में ही थी। तभी वो झटके से हारू से कहता है अरे हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। हम आगे देखते हैं ताइकी को, जो पूल के पास ही बैठा हुआ होता है और अपने शूज उतार रहा होता है। तभी वो सोचता है कि मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं चिनात्सु सेंपाई के करीब आना चाहता हूँ, मैं तो बस उसकी मदद करने यहाँ आया हूँ। तभी ताकि अपने सॉक्स उतारता है और उसकी नज़र चिनात्सु के दिए हुए गुड लक ब्रेसलेट पे पड़ती है, जिसे देखकर ताकि एकदम से घबरा जाता है। हम आगे देखते हैं हारियो को, जिससे एक लड़का कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम इंटर हाई तक पहुंच चुके हो, तो क्यों तुम यहाँ अपना समय खराब कर रहे हो? तुमको तो प्रैक्टिस करने जाना चाहिए। तो हारियो जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, टीचर ने कहा था कि अगर हम इस पूल को साफ करेंगे तो हमें भी इस पूल में स्विम करने का मौका मिलेगा। तभी निशिदा हंसते हुए हारियो की स्विमिंग की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि जो तुम 25 मीटर्स की लैप करते हो उसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना लगता है। तो हारियो कहता है कि मैं अकेला स्विम नहीं करने वाला, तुम सभी मेरे साथ स्विम करोगे, क्योंकि स्विमिंग एक बहुत अच्छा बॉडी वर्कआउट है। हारू की बात सुनकर ताइकी निशिदा डर जाते हैं और निशिदा वहां से भाग जाता है। तभी हारू ताइकी से कहने लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सिर्फ स्मैशेस वीक नहीं है। ताकि ये बात सुनकर हारू से कहता है कि क्या तुमने मेरे गोल शीट देखा है? तो हारू कहता है और क्या, वो दीवार पे चिपका है तो उसको तो सभी लोगों ने देखा है। हारू आगे ताइकी से कहने लग जाता है कि जो तुम्हारे यूसा के साथ परफेक्चुअल क्वालिफायर्स में मैच था उसमें तुम्हारा रिएक्शन बहुत खराब था और तुम्हारे पैर भी बिल्कुल नहीं चल रहे थे, और आगे जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकंड ईयर में जाकर तुमसे और बेहतर खेलने लग जाएगा। इसलिए अपना समय डिप्रेस होकर मत निकालो और अपना समय अपने गेम को दो। तो ताकि हारू की बात सुनकर उससे इस व्यवहार के लिए सॉरी बोलता है। तो हारू बोलता है अरे कोई बात नहीं, चाहे तुम अपने सिंगल्स मैच हार क्यों ना जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर तुमने अपना कॉन्फिडेंस खोया तो क्यों, है ना चिनात्सु सेनपाई? तभी वहां से चिनात्सु गुजर रही होती है और हारू की आवाज सुनकर उसके पास आकर उससे पूछती है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? तो हारू कहता है कि अरे हम बस आज के वेदर के बारे में बात कर रहे थे। तभी हारू चिनात्सु को सॉरी बोलकर उसे जाने को बोलता है। ताकि चिनात्सु को अपने पास देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। तभी हारू सडनली ताकि से सवाल करता है कि क्या तुम्हारे और चिनात्सु के बीच कुछ प्रोग्रेस हो रही है? ये सुनकर ताकि एकदम से घबरा जाता है। हारू ताकि का रिएक्शन देखकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो मैं नहीं करूंगा। तो ताकि थोड़ा सोचने लग जाता है और हारू से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा चांस किसी के साथ हो सकता है, मतलब कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई तुमसे प्यार करता है। तो हारू अजीब सा चेहरा बनाकर सोचता है कि बताओ ये लड़कियों के मामले में कितना क्लूलेस बंदा है। ताकि भी थोड़ा एम्बैरस होकर बोलने लग जाता है कि मुझे पता है कि मैं पॉपुलर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि शायद कोई स्टैंडर्ड हो इस चीज के लिए, जैसे कि वो तुम्हारा नाम लेकर पुकारे या फिर एक ही रूम में उसके साथ अकेले रहना। तो हारू उसे बताता है कि ये बात तो पर्सन पर डिपेंड करती है ना, कि वो कैसा है। ये बात सुनकर ताकि थोड़ा डिप्रेस हो जाता है और बोलता है यार हाँ, बात तो तुम सही कर रहे हो। हारू बोलता है तुम्हारे सिचुएशन में तो चिनात्सु है जो हर व्यक्ति से घुल मिलकर बात करती है, पर अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो वो शायद तुमसे फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाएगी, वो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी। तभी ताइकी को याद आता है कि चिनात्सु तो उसके साथ कल रात को उसके बेड पर थी और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। पर ताइकी ये सोचकर अपने आप को संभालता है और अपने आप को समझाता है कि ऐसे फालतू के अजम्पशंस मत सोचो और अपने होप्स को चिनात्सु के प्रति मत बढ़ाओ।
हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ स्विमिंग पूल में पानी भर चुका है और निशिता हारू स्विम कर रहे होते हैं। निशिता ताइकी को भी स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है, पर ताइकी मना कर देता है क्योंकि उसको बुखार हो चुका है और वो फिर से बीमार नहीं होना चाहता था। तो ताइकी वहाँ से टूल लाइब्रेरी चला जाता है सामान रखने। वो वहाँ पहुंचता है, वो चिनासू को भी वहीं देखता है। चिनासू भी उसको नोटिस कर लेती है और वो उसको गुड वर्क बोलती है। ताइकी भी चिनासू को देखकर उसे गुड वर्क बोलता है। ताइकी चिनासू के साथ एक रूम में अकेला था तो अपने आप को समझाने लग जाता है कि तुझे बिल्कुल काम और कंपोज रहना है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से रिएक्ट करना है। तभी वो चिनात्सु की तरफ देखता है जो बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी। तो ताइकी को कल की सीन की याद आने लगती है। वो सोचता है कि शायद चिनात्सु को किसी के साथ अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं है। तभी चिनात्सु वहाँ से जाने लगती है, पर ताइकी उसे रोककर उससे कल के लिए थैंक यू बोलता है जो उसने ताइकी की मदद की थी जब उसे फीवर था। तो चिनात्सु थोड़ा सा कल की बात को लेकर हेसिटेट करते हुए उससे बोलती है, ओह हाँ कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, पर ताइकी सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे चिनात्सु चौंक जाती है। तभी ताइकी को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया। तो घबराते हुए चिनात्सु का हाथ छोड़कर उससे माफी मांगने लग जाता है और एक नाटक करते हुए उससे पूछता है कि ये बकेट हमें कहाँ रखनी है। चिनात्सु ये सुनकर उसे बकेट रखने की जगह बता देती है और वो वहाँ से चली जाती है। ताकि अपने हाथ को देखता है और वो सोचता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे अब ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। चिनात्सु बाहर आती है तो वो सामने नागिसा को देखती है जो कि वो चिनात्सु का इंतजार कर रही थी। तो वो उसके साथ जिम के लिए जाने लगती है कि तभी रास्ते पर एक कपल जा रहा होता है। नागिसा उन कपल्स की तारीफ करते हुए बोलती है कि जब से ये दोनों डेट करने लगे हैं ये दोनों और ज्यादा क्यूट हो गए हैं। तभी चिनात्सु नागिसा से कहती है कि अगर आपको कभी भी बॉयफ्रेंड चाहिए हो तो आप किसी भी समय बना सकती हो। नागिसा ये सुनकर थोड़ा शर्माने लग जाती है, पर वह चिनात्सु से बोलती है कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की टीम है और ये चीज तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है ना चिनात्सु। तो चिनात्सु उसकी बात पर हामी भरती है। हम आगे देखते हैं कि वो दोनों जिम पहुंच जाते हैं। तभी वॉलीबॉल टीम में से एक लड़की रो रही होती है। वो दोनों उसे देखते हैं और चिनात्सु नागिसा से सवाल करती है कि ये रो क्यों रही है। तो नागिसा बताती है कि उस लड़की का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो रहा है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो इंटर हाई में भी पहुंच नहीं पाई है, इसलिए वो रो रही है। नागिसा चिनात्सु से आगे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रही और अपने पेरेंट्स के साथ अब्रॉड नहीं गई और इसलिए हम इंटर हाई तक पहुंच पाए। ये बात सुनकर चिनात्सु थोड़ा खुश हो जाती है। तभी नागिसा फिर से बोलती है कि अगर शायद तुम जहाँ रहती हो वहाँ कोई हॉट लड़का हो तो तुम भी अपना प्यार उससे जिक्र कर सकती हो। ये बात सुनकर चिनात्सु शर्माते हुए थोड़ा खांसने लग जाती है, पर नागिसा कहती है कि अरे शर्माओ नहीं, मुझे पता है कि जब तक तुम किसी के क्लोज नहीं आ जाती तुम उससे प्यार नहीं करोगी, पर जब तुम एक ही छत के नीचे रहने लगोगे तब शायद तुम ऐसा सोचने लग जाओ। तो चिनात्सु ये सुनकर कहती है ये इतना भी सिंपल नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ताइकी के घर को जहाँ सारे लोग बारबेक्यू की पार्टी कर रहे थे और वहाँ चिनात्सु भी सबके साथ होती है। तभी वहाँ वेजीज खत्म हो जाती है तो ताइकी की मॉम ताइकी के फादर से बोलती है कि अंदर जाकर वेजीज ले आओ। तो उसके फादर चले जाते हैं वेजीज लाने। वो कैबेज को काट ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चिनात्सु भी उनकी मदद करने चली आती है। तो ताइकी के पापा उसे मना करते हैं मदद करने को और उससे बोलते हैं कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें जाके पार्टी करनी चाहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तो चिनात्सु कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये मेरा भी घर है, इसलिए मैं कोई मेहमान बनकर यहाँ पर नहीं बैठना चाहती, तो मुझे आपकी मदद करने दीजिए। तो चिनात्सु जाकर गाजर को धुलकर उसे छीलने लग जाती है। तभी ताइकी के पापा चिनात्सु से पूछते हैं कि मैं अपने जॉब के कारण घर से दूर ही रहता हूँ, इसलिए हमारे बीच ज्यादा बात तो नहीं हो पाई है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कोई चीज तुमको यहाँ दिक्कत दे रही है, मतलब मेरी फैमिली से कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुमको। तो चिनात्सु कहती है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ताइकी के पापा चिनात्सु से कहते हैं कि मुझे तो चिंता होगी ना, क्योंकि किसी ने हमारे ऊपर विश्वास करके अपनी प्रीशियस डॉटर को हमारे साथ रहने को भेजा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम कंफर्टेबल रहो यहाँ पर। ये बात सुनकर चिनात्सु थोड़ा चौंक जाती है। ताइकी के पापा आगे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हारे यहाँ रहने से हेसिटेट कर रहा था। पर ताइकी की मॉम और मैंने इस बारे में बात की, उसे बताया कि ये 2 साल तुम्हारे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम एडल्ट्स हैं तो ये हमारी जॉब है तुमको सपोर्ट करना। हमेशा शियोकी को यानी ताइकी की मॉम जो सारे डिसीजंस इस घर में लेती है, इसलिए उसकी बात सुनकर मैं भी कन्विंस हो गया था। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि जब तुम इंटर हाई तक पहुंची तब मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ। इन सब चीजों को आगे चालू रखो और इंटर हाई जीत कर आओ और हमें फिर से प्राउड फील करवाओ। ये सारी बातें सुनकर चिनात्सु बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है जरूर,
तभी वहाँ तैकी आ जाता है और वो अपने फादर से बोलता है कि मॉम ने नूडल्स मंगवाए हैं बाहर योकिसा बनाने के लिए। उसके फादर नूडल लेने चले जाते हैं और तैकी चिनात्सु को देखकर सोचता है कि ये दोनों यहाँ क्या बातें कर रहे थे कब से। तभी तैकी के पापा उसे घबराते हुए बताते हैं कि नूडल्स तो खत्म हो चुके हैं, जिसे सुनकर तैकी भी घबरा जाता है। उसके पापा बोलते हैं अब हम क्या करें, अगर तुम्हारी मॉम को ये पता चल गया कि नूडल्स नहीं है तो वो हमें पूरे महीने सिर्फ चावल ही खाने को देंगी। तभी चिनात्सु उन सबसे कहती है कि घबराइए नहीं, मैं जाकर नूडल्स ले आऊंगी क्योंकि मुझे भी कुछ बाहर से लाना है। तो तैकी के फादर भी चिनात्सु की बात सुनकर उसे लाने को भेजते हैं, पर तैकी को भी कहते हैं कि तुम उसके साथ जाओ क्योंकि रात हो चुकी है और रात में लड़की बाहर अकेली जाए ये अच्छा नहीं लगेगा। तो तैकी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था तो वो चिनात्सु के साथ नूडल लेने चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों ने नूडल्स ले लिया है और वो दोनों फिर घर जाने लगते हैं। घर जाते हुए तैकी सोचता है कि वो किस बारे में चिनात्सु से बात करे क्योंकि उसके पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने को। वो ये भी सोचता है कि क्या वो चिनात्सु से उस हाथ पकड़ने वाले इंसिडेंट के बारे में बात करे और उससे सॉरी बोल दे। लेकिन तभी चिनात्सु तैकी से कहने लगती है कि उसे आइसक्रीम खाने का मन है, पर सब वहाँ पे बारबेक्यू खा रहे हैं, इसके कारण वो आइसक्रीम नहीं खा सकती। तो ये सुनकर तैकी सोचने लगता है कि कभी कभी चिनात्सु भी थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर दिखाने लगती है। तभी तैकी अपने बैग से आइसक्रीम निकालकर चिनात्सु को देता है और वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ आइसक्रीम खा सकती हो। आइसक्रीम को देखकर चिनात्सु भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तैकी भी आइसक्रीम निकालकर खाने लग जाता है चिनात्सु के साथ साथ। तभी वो दोनों अपने पेरेंट्स की बातें करने लग जाते हैं। चिनात्सु तैकी को कहती है कि तुम तो अपने मॉम पर पूरी तरह से गए हो और तैकी कहता है कि तुम अपने फादर की तरह हो। और आगे तैकी बोलने लगता है चिनात्सु को कि उसके मॉम हमेशा मुस्कुराती रहती हैं पर तुम उसकी तरह बिल्कुल नहीं है। तो चिनात्सु ये बात सुनकर अपने डैड के बारे में तैकी को बताने लगती है कि मुझे ये कभी भी पता नहीं चलता कि आखिर जो मेरे डैड हैं वो क्या सोच रहे हैं। इवन जब मैंने उनको ये बताया था कि मैं तुम्हारे घर में रहना चाहती हूँ तो भी उनका कोई खास रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी जो मॉम है उन्होंने पहले इसके बारे में उनसे बात कर ली थी। ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके बगल से एक कार गुजरती है जिसके कारण तैकी चिनात्सु का हाथ पकड़ के उसको अपने पास खींच लेता है, जिस वजह से वो दोनों बिल्कुल पास आ जाते हैं और वो एक दूसरे को अपने इतने करीब देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। तभी तैकी उससे दूर जाता है और वो उससे सॉरी बोलकर कहता है कि तुम मेरी साइड आ जाओ, मैं दूसरी साइड में चला जाता हूँ। तो तभी चिनात्सु तैकी को कहती है कि उस फीवर वाले दिन को तुम भूल जाओ और वो आगे कहती है कि मैं भूल ही गई थी कि मैं एक लड़के के साथ रह रही हूँ, तो मैं अब से आगे ध्यान रखूंगी और ये चीजें हमारे बीच अब नहीं होगी। ये सुनकर तैकी बिल्कुल से चौंक जाता है और वो सोचता है कि क्या चिनात्सु ने हमारे बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तैकी फिर इसी बात को लेकर थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम तैकी को देखते हैं जो चुप शांत अपनी क्लास में बैठा था। गर्मियों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो चुकी थी और सब एक्साइटेड थे तैकी को छोड़कर। तभी हिना और क्यो भी तैकी को नोटिस कर लेते हैं और वो उसके पास आते हैं। हिना तैकी से कहने लग जाती है कि तुम स्कूल होमवर्क से परेशान हो क्या? तो तैकी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी हिना सजेस्ट करने लगती है कि क्या हम सब लोग साथ में होमवर्क कर सकते हैं। वहाँ पर सारे लोग ये बात सुनकर बिल्कुल से खुश हो जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स हिना से कहने लगते हैं कि मुझे भी तुम्हारे ग्रुप में ऐड होना है। इसी तरह करके वहाँ का थोड़ा माहौल भी अच्छा हो जाता है और सारे लोग खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो सब हॉलवे में जा रहे होते हैं। हिना तैकी से बातें करते हुए जा रही होती है कि तभी उसकी नजर बाहर जा रही चिनात्सु पे पड़ती है। चिनात्सु भी उसको नोटिस कर लेती है और वो सब इशारों में ही हेलो बोलते हैं। तभी हिना और क्यो तैकी की तरफ देखते हैं जो चिनात्सु को देखकर उससे बचने के लिए नीचे बैठ गया था। हिना पूछती है कि तुम छुप क्यों रहे हो? तो तैकी बताता है कि मैं छुप नहीं रहा, बस मेरी पेंसिल की नोक नीचे गिर गई थी। पर हिना बोलती है कि तुम तो झूठ भी नहीं बोल सकते। तो तैकी थोड़ा सैड वे में उन्हें सारी बातें बता देता है कि चिनात्सु और मेरे बीच कल बारबेक्यू पार्टी के वक्त क्या हुआ था। वो कहता है कि हम एक ही छत के नीचे रहते हैं पर चिनात्सु अब मुझसे डिस्टेंस बनाकर रहना चाहती है। उसने जब से ये बोला है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये सुनकर हिना उसे घूरने लग जाती है पर तैकी वहाँ से अपना दुख छिपाते हुए कहता है कि चलो हमको प्रैक्टिस करने जाना है। हिना उसे जाते देखने लग जाती है और यहाँ हमारा एपिसोड 10 खत्म होता है।